दिल्ली, हमारे प्यारे शहर का दिल, एक ऐसा शहर जो अपनी विविधता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। इस समय गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से मुख्य कारण हैं जो दिल्ली की हवा को विषैला बना रहे हैं। सबसे पहले ट्रैफिक। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन लाखों गाड़ियां चलती हैं और यह संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन लाखों गाड़ियां चलती हैं जो पेट्रोल और डीजल पर निर्भर रहती हैं। ये गाड़ियां न केवल ध्वनि प्रदूषण करती हैं, बल्कि वायु प्रदूषण का भी एक बड़ा कारण है। ये गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पर निर्भर रहती हैं और इनसे निकलने वाला धुआं हवा को बुरी तरह से प्रदूषित करता है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ियों का इंजन चालू रहता है, जिससे और भी अधिक प्रदूषण होता है और इनसे निकलने वाला धुआं हवा को बुरी तरह से प्रदूषित करता है। यह धुआं न केवल हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे दिल और दिमाग पर भी बुरा असर डालता है। दूसरा बड़ा कारण है निर्माण कार्य। दिल्ली में हर समय कोई ना कोई निर्माण परियोजना चलती रहती है, चाहे नई बिल्डिंग्स हों, मेट्रो की लाइन हो या फ्लाईओवर। इनके निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में धूल और मिट्टी हवा में घुल जाती है। दिल्ली में हर समय कोई ना कोई निर्माण परियोजना चलती रहती है, चाहे नई बिल्डिंग्स हों, मेट्रो की लाइन हो या फ्लाईओवर। इनके निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में धूल और मिट्टी हवा में घुल जाती है। यह धूल न केवल हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। चाहे नई बिल्डिंग्स हों, मेट्रो की लाइन हो या फ्लाईओवर, इनके निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में धूल और मिट्टी हवा में घुल जाती है। यह धूल और मिट्टी हमारे फेफड़ों में जाकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इनके निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में धूल और मिट्टी हवा में घुल जाती है। यह धूल और मिट्टी हमारे फेफड़ों में जाकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा निर्माण कार्य के दौरान उपयोग होने वाले भारी मशीनरी और उपकरण भी वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। तीसरा कारण है औद्योगिक प्रदूषण। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में कई फैक्ट्रियां और उद्योग हैं। इनसे निकलने वाला धुआं और हानिकारक गैसें वायु की गुणवत्ता को काफी प्रभावित करती हैं। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में कई फैक्ट्रियां और उद्योग हैं। इनसे निकलने वाला धुआं और हानिकारक गैसें वायु की गुणवत्ता को काफी प्रभावित करती हैं। यह धुआं न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। इनसे निकलने वाला धुआं और हानिकारक गैसें वायु की गुणवत्ता को काफी प्रभावित करती है। यह धुआं न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण हवा में कई प्रकार के विषैले रसायन मिल जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। चौथा कारण है पराली जलाना। दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसान फसल के अवशेष जलाते हैं, जिसे पराली जलाना कहते हैं। इस प्रक्रिया से बहुत अधिक धुआं निकलता है, जो हवा को सीधे प्रदूषित करता है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसान फसल के अवशेष जलाते हैं, जिसे पराली जलाना कहते हैं। इस प्रक्रिया से बहुत अधिक धुआं निकलता है, जो हवा को सीधे प्रदूषित करता है। यह धुआं न केवल दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है, जिसे पराली जलाना कहते हैं। इस प्रक्रिया से बहुत अधिक धुआं निकलता है, जो हवा को सीधे प्रदूषित करता है। यह धुआं न केवल दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इस प्रक्रिया से बहुत अधिक धुआं निकलता है, जो हवा को सीधे प्रदूषित करता है। यह धुआं न केवल दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह धुआं दिल्ली की हवा में मिलकर वायु गुणवत्ता को और भी खराब कर देता है। पांचवां कारण है घरेलू प्रदूषण। दिल्ली के कई हिस्सों में लोग अभी भी जलावन के लिए लकड़ी और कोयला का प्रयोग करते हैं। इससे निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। दिल्ली के कई हिस्सों में लोग अभी भी जलावन के लिए लकड़ी और कोयला का प्रयोग करते हैं। इससे निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह धुआं न केवल हमारे घरों के अंदर की हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि बाहर की हवा को भी प्रभावित करता है।
इससे निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह धुआं न केवल हमारे घरों के अंदर की हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि बाहर की हवा को भी प्रभावित करता है। घरेलू प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर। दोस्तों, हमें मिलकर इन कारणों का समाधान ढूंढना होगा। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे बदलाव करें तो दिल्ली की हवा को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। हमें अपने परिवहन के साधनों को सुधारना होगा, निर्माण कार्य के दौरान सावधानी बरतनी होगी और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे बदलाव करें तो दिल्ली की हवा को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। हमें अपने परिवहन के साधनों को सुधारना होगा, निर्माण कार्य के दौरान सावधानी बरतनी होगी और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा। इसके अलावा हमें पराली जलाने के विकल्प ढूंढने होंगे और घरेलू प्रदूषण को कम करने के उपाय अपनाने होंगे। अगर हमारे पास और कोई उपाय या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रह सकें। तो कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रह सकें।